भगवान से संबंध होगा, भगवान खुद चल करके तुम्हारे पास आएंगे, स्वयं भगवान चल करके तुम्हारे पास आएंगे। एक संत हुए माधवदास जी, भगवान के बड़े उच्च कोटि के महात्मा, बड़े उच्च कोटि के संत थे, भगवान से प्रेम किया करते थे। एक बार महाराज जगन्नाथपुरी पधारे, जगन्नाथपुरी पहुंचे, ठाकुर जी से मित्रता हो गई, माधवदास जी की ठाकुर जी से मित्रता हो गई। अब तो ऐसा होने लगा कि ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान रात्रि में, जैसी रात्रि हो, भगवान के कक्ष के दरवाजे लगे और जगन्नाथ भगवान पीछे के दरवाजे से निकले और आकर के माधवदास जी के बगल में बैठ जाए। माधवदास जी सो रहे हैं, जगन्नाथ भगवान आए और कहें, माधव उठो, बातें करो हमसे, उठो बातें करो हमसे। भगवान खुद आते थे और खुद आकर के भगवान कहते थे, अरे माधव उठो, हमसे बातें करो। भगवान कह रहे हैं कि बातें करो हमसे। माधवदास जी उठे, कहा, जय जय, सो लेन दे, अब हमें दिन भर जब करने पड़त है, आपकी पूजा पाठ करने पड़त है, रात में ही सोवे मिलत है, दिन में भिक्षावृत्ति कर भी जाने पड़त है, तुम्हें क्या है, तुम तो जाओ, हमें सो लेन दे। भगवान का नहीं नहीं, उठो, हमें बात करने, उठो बात करने। इतना प्रेम भगवान से हो गया उनका। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में जगन्नाथ भगवान आए और आकर के माधवदास जी के बगल में बैठ गए, बगल में आकर के बैठ गए और आज उदास है भगवान, भगवान आज उदास है। माधवदास जी ने कहा, जय जय, क्या हुआ, आज उदास क्यों हो, क्या बात है, उदासी क्यों है आज आपके चेहरे पर। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, बताओ क्या बात है। भगवान बोले, माधव बताएं। बोले, बताओ। बोले, हमारी आज चोरी करने की इच्छा हो रही है, हमें चोरी करना है। माधवदास बोले, जय जय, इतने बड़े राजा हो गए, अब तो राजा बन गए और तुम्हें चोरी करने, बचपन को स्वभाव नहीं गया तुम। भगवान बोले, अब तुम्हें क्या बताएं, आज हमें बचपन की याद ही आ गई, बचपन की याद आ गई, हमें चोरी करने में आनंद आता, तो इसे चोरी करने। और सच्ची बात भी है भैया कि जौन को जो स्वभाव रहते है वो जात नहीं है, जी को जौन स्वभाव जाए ने जी से, और नीम ने मीठी होए, खाओ गुड़ और घी से। जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं जाता। अबे आप प्याज खिलाने अच्छे इत्र में डूब के एक कपड़ा में अच्छी बांध के धर दो, 1 महीना बाद भी निकालो तो आप प्याज ही रहे, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होता है वो कभी नहीं जाता। तो आज भगवान कह रहे हैं कि माधव हमें चोरी करने। अब माधवदास जी बोले, सरकार हमने तो कभी चोरी करी नहीं है। भगवान बोले, ज्यादा कछु नहीं करना पड़े चोरी में। बोले, फिर? बोले, अकेली खांसना नहीं पड़ता है बस चोरी में। चोर को एक नियम है, खांस लेना चाहिए, यदि खांस है तो फंस जाए। चोर को खांसी और संत को दासी, ये दो ही नुकसानदायक होते हैं। चोर को खांसी आत हो तो चोर पकड़े जाए, और संत यदि दासी रखे तो समाज उनको अच्छी दृष्टि से न देखे। तो कहा कि हमें चोरी करना नहीं आता। भगवान बोले, एक ही काम तो करने हैं बस, ज्यादा कुछ नहीं, खांसी बस ने। बोले, ठीक है, चोरी करे कहाँ चल रहे? भगवान बोले, राजा के बगीचा में कटहल लगे, कटहल खाने हमें। माधवदास जी बोले, यार ये मैं तुम्हें करने ही गया है, अरे तुम्हें खाने हैं, राजा हमारा चेला है, कितने खाने, सवेरे खाओ समुद्र तुम्हारे सामने रखवा दे। भगवान बोले, नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाने, ऐसे तो राजा खुद हमारे मंदिर लेके आते रोज। चोरी में जो आनंद है वह तो आनंद चोरी को लेने हैं। चोरी में चलो तो बताओ। अब माधवदास जी बोले, सरकार आप तुम जो कराओ सो वो कर। अब बताओ, भगवान ही करा रहे, कहा जो कराओगे वही करेंगे हम। कहा ठीक है। अब भगवान और माधवदास जी चले चोरी करने। जैसे बगीचा में पहुंचे, जैसे बगीचा में पहुंचे सो माधवदास जी बोले, पेड़े पे कौन चढ़े? भगवान बोले, तुम ही हो लंबे से, तुम चढ़ जाओ पेड़े पे, हम नीचे उठा जाएंगे, ऊपर से फेंक जो हम उठा जाए। कहा ठीक है। अब माधवदास जी ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के बोले, काहे जय जय, कौन सो टोल रहे, जो टोल रहे, जो टोल रहे?
अच्छा माधव दास जी को बता, वो जा भूल गए। भगवान ने जा तो बता दी कि खांसी होने, मनो जा बताओ भूल गए कि जोर से चल लिया सोई नहीं। अब जी ऊपर चल लिया, चढ़ गए, चोरी करे बगैर चल लिया। अरे काहे जे जो टोल रहे के जो ओतंग है तो सिपाही बोलो रोजा हम बता रहे कौन टोल रहे, हम आके बता रहे कौन टोल रहे तुम। इतने में सिपाही दौड़ के आओ, भगवान गोल, भगवान तो अंतर्यामी, भगवान गोल। अब माधव दास जी बेचारे धोती कुर्ताम कहीं पहने होंगे, अब चढ़न तो थे ऊपर है तो ना डाली में फंसे, ना डाली में फंसे, जैसे तैसे बेचारे उतरे। 2 डंडा लगाया उस सिपाही ने पहले। तो रात हती से पूछ नहीं है कि कौन बाबाजू, कहाँ के बाबाजू, चोर को काहे के बाबाजू, बोले चोरी ये कर रहा है। अब माधव दास जी ने कछु नहीं कही, काहे रंगे हाथों ही पकड़ेगा का के। उसने जो क्या किया कि माधव दास जी को वहीं एक पेड़ से बांध दिया। अब माधव दास जी चारों तरफ देखे, सिपाही बोलो का देख रहे, का देख रहे। माधव दास जी बोले हम उन्हें देख रहे जे कोई हमें संग लगा के आए थे चोरी को और हमें फंसाकर बेभग गए, हम उन्हें देख रहे। रात भर माधव दास जी उस पेड़ से बंधे रहे। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो सिपाही ने सोचा कि इनको राजा के सामने पेश करेंगे हम, तो इनको पेड़ से खोला, राजा के पास ले जा रहे थे। सामने से राजा चले जा रहे थे टहले। राजा की दृष्टि जैसे ही दूर से पड़ी माधव दास जी पे, पहचान गए अरे जी तो हमारे गुरु जी। दौड़े दौड़े आए, सिपाही से बोले अरे तुमने हमारे गुरु जी को काहे बांधे, इनने का कर दो। सिपाही बोलो गुरु जी नहीं चोरी कर रहे थे रात में जंगल में। बोले नहीं नहीं हमारे गुरु जी यहाँ छोड़ो इनके। माधव दास जी को छोड़ो। माधव दास जी राजा के संग गए, महल में स्नान करे, पूजन पाठ करी, भोजन करे। उसके बाद राजा ने पूछी महाराज जा बताओ जो क्या कर रहे थे रात में, का घटना घट गई। अच्छा राजा भगवान का भक्त था, राजा भक्त था। तो माधव दास जी बोले राजा रात में जगन्नाथ जी आए हमारे पास और हमसे बोले हमें चोरी करने, सुबह चोरी कर वाले आए, सुबह भाग गए और हमें फंसा गए, उन्हें कटहल खाने थे रात में। जैसे ये बात उस राजा ने सुनी, तत्काल राजा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। क्या कहा जगन्नाथ जी आपके यहाँ आपको दर्शन देने आए थे, आपके साथ में जगन्नाथ जी खेल रहे थे। कहा वाह महाराज आपके बड़े सौभाग्य हैं कि जगन्नाथ जी ने, भगवान ठाकुर जी ने आपको दर्शन दिए। अरे महाराज यदि उनको हमारे बाग के कटहल खाने थे ठीक है। तत्काल राजा ने अपना एक लिखने वाले को बुलवाया, वसीयत लिख दी कि लो आज से ये बगीचा ही हम जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। आज भी वह बगीचा जगन्नाथ जी के नाम पे है, आज भी जगन्नाथ जी के नाम पर है बगीचा। अब प्रातः काल जगन्नाथ जी घर पे विराजे हैं। अब माधव दास जी वो चिट्ठी लेकर के घर पे आए। रात भई फिर भगवान आए और जैसे भगवान आए और बोले काय माधव कैसी लगी रात, कैसी कटी रात तुम्हारी, कैसी रात कटी। माधव बोले सरकार आप तो भगैया है, आपको कछु मिलो नहीं है, मानो हम भली कुट गए, मानो देखो राजा से तुम्हारा ना पूरा बगीचा ही नाम करवा ले आए, पूरा बगीचा नाम करवा के ले आए, तुम तो भगैया आए थे, कछु ले आके आए। तो भगवान इतने कोमल हृदय वालों को बहुत जल्दी भगवान मिल जाते हैं। आपका हृदय वैसे कोमल हो जाए, आपके हृदय में प्रेम आ जाए, ठाकुर जी साक्षात आपके सामने खड़े हो जाएंगे, साक्षात ठाकुर जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। बस आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए।